मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। ह्रीं 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 जापतुष्टे हिमरुचिमुकुटे वल्लकी विग्रहस्ते मातर्नमस्ते दह मम जडतां देहि बुद्धिं प्रशान्ताम्। विद्ये वेदान्तविद्ये श्रुतिपरिपठिते मोक्षदे मुक्तिमार्गे मार्गातीतस्वरूपे भव मम वरदा शारदे शुभ्रहारे शारदे शुभ्रहारे। श्रीदक्षिणामूर्तिसुदेशिकेन्द्रं द्वैपायनं सूत्रकृतं मुनीन्द्रम् श्रीशङ्करं भाष्यकृतं यतीन्द्रं मद्देशिकं चापि नमामि नित्यं मद्देशिकं चापि नमामि नित्यम्। हरि ओम। सहनौ यशः सहनौ ब्रह्मवर्चसं। ओम शांति शांति शांति। असंख्येय कल्याण गुणगण निलय आनंद कंद चिन्ह मूर्ति सच्चिदानंद परमात्मा की अहेतु की कृपा से पुनः एक बार ऋषि मुनि गुरु आचार्यों की पावन परंपरा में प्रतिदिन की भांति शास्त्र श्रवण के लिए हम सबको उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और इसको मनुष्य जीवन का श्रेष्ठतम लाभ कहा गया। यह मुक्ति का द्वार कहा गया। इसके प्रति परमात्मा इसमें हेतुभूत परमात्मा का अनुग्रह और स्वयं के जन्मांतर के सुकृत ऐसा स्मरण करते हुए केनोपनिषद सामवेदीय केनोपनिषद ब्राह्मण भाग द्वितीय खंड के ऊपर चर्चाएं संचालित हैं। अत्यंत योग्य शिष्य हैं, बैठे हुए हैं और गुरु के सामने उन्होंने प्रश्न रखे थे। गुरु ने यथायोग्य तरीके से उनका समाधान कर दिया, आदेश दिया मीमांसा करने के, विचार किया उन्होंने और पुनः उस आत्म तत्व को निश्चय कर लिया। गुरु शिष्य के संवाद की परिणति यह हुई कि शिष्य का जो बोध उत्पन्न हुआ, शिष्य को जिस प्रकार की अनुभूति हुई, उसने अपने गुरु के अनुभव के साथ एक प्रकार से मिला करके देख लिया। दोनों की तुल्य अनुभवता का कथन भगवत पूज्यपाद आचार्य चरण ने किया कि दोनों की एक प्रकार से अनुभूति हुई। तो जिससे क्या हुआ कि कृतकृत्यता और धन्य धन्यता हुई। शिष्य ने साथ में उद्घोष किया कि हाँ, मैं ब्रह्म तत्व को, मेरे लिए वह ब्रह्म तत्व अब विदित है, ऐसा कहकर के उन्होंने गर्जना की और कहा कि योनस तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेद च। हे गुरुदेव, मेरे इन वचनों के अर्थ को वास्तविक रूप में वही मेरा सहपाठी समझ सकता है जिसने उस ब्रह्म तत्व को, इस ब्रह्म तत्व को जो आत्मत्व नहीं है, आत्मा ही है, इसको जिस प्रकार मैंने निश्चय किया है उसी प्रकार से, उसी प्रक्रिया से, उसी अनुभूति के साथ, उन्हीं न्याय निर्णयों के साथ, उन्हीं आपके उपदेशों के साथ, उन्हीं श्रुति वचनों के साथ, तद्वेदः
यदि जान लेता है तो फिर उसके लिए वह ब्रह्म तत्व अविज्ञेय और अविज्ञात नहीं रह जाएगा, उसके लिए विज्ञातम मन्ये विदितम ऐसा होकर के उसकी अनुभूति हो जाएगा। यह श्रुति में कथन किया गया। अब गुरु शिष्य के अनुभूति को श्रुति ने पुनः यह कह करके कि ठीक कहता है शिष्य, इस अर्थ में श्रुति ने यह कहा कि यह जो शिष्य का अनुभव है वह अत्यंत उचित है, क्योंकि यह आत्मतत्व है ही ऐसा। यस्य अमतम तस्य मतम मतम यस्य न वेदसः, ऐसा कहकर के श्रुति ने भी साक्षात रूप से उन अनुभूतियों को एक प्रकार से बल प्रदान किया। यद्यपि श्रुति स्वयं प्रमाण है, उसने उस श्रुति ने ही गुरु शिष्य के संवाद के रूप में आत्मतत्व को प्रतिपादन किया, परंतु यहाँ संवाद से थोड़ा हट करके, संवाद अर्थात गुरु के प्रश्न प्रतिवचन शिष्य और गुरु के मध्य में जो था उससे किंचित हट करके फिर से श्रुति ने उस बात को दृढ़ और परिपुष्ट किया। उस न्याय की चर्चा चली रही है विगत के कई दिनों में कि स्थूण निखनन न्याय, अर्थात पुनः पुनः उसको दृढ़ करके अभ्यास करके, और हेतु बताया गया था उसमें अभ्यास, उसकी पुनरावृत्ति करके, आवृत्ति करके, विप्सा करके, उसको बार बार बोल करके जिस प्रकार से उस तत्व को निश्चय किया जाता है। और उसी बात को जगत में तो, संसार में तो यहाँ तक भी लोग कहते हैं कि एक झूठ भी आधुनिक मत है, एक मिथ्या, एक झूठ, एक असद वचन भी यदि 100 बार दोहराया जाए तो वह सत्य होता है अथवा सत्य के समान प्रतीत होने लगता है, या लोग उस बात को सच मानने लगते हैं। 10 बार अखबार में छपा, 5 बार टीवियों पे आया, 4 लोगों ने परस्पर में चर्चाएं की, और अन्य अन्य जो आधुनिक माध्यम है उनमें भी यह बात फैल गई, तो जिस प्रकार से 100 बार उसके अभ्यास, रिपीटेशन से यह पता चलता है कि हाँ ये सच ही होगा, नहीं तो इतने लोग कैसे उसमें प्रवृत्त होते। तो जगत में यह देखा जाता है कि एक झूठ बात को भी पुनः पुनः अभ्यास करने से सच के समान प्रतीत होने लगता है। तो यह हमारी पहले से ही परंपरा है कि जो सत्य है, जो सत्य है, उसको पुनः पुनः दोहरा करके दृढ़ किया जाता है। वहीं से संभवतः यह आधुनिक लोगों ने दोहराने की बात सीखी है। क्यों? क्योंकि शास्त्रों में, उपनिषदों में अथवा पुराणों में भी जहाँ परमात्मा के गुणानुवादों की बात आई है अथवा आत्म तत्वों की भी बात आई है, तो उसको हर प्रकार से, हर विधि से, अनेक उपायों से, भिन्न दृष्टांत दे करके, कथा कहानी आख्यायिकाओं के माध्यम से उसी एक तत्व को बार बार ऋषि मुनियों के द्वारा प्रतिपादन किया गया है, अभ्यास किया गया है, उसका पुनरावृत्ति की गई है, पुनः पुनः उसको वाद और अनुवाद किया गया है। तो संभवतः यही देख करके आधुनिक मत वालों ने भी देखा कि हाँ, चीज को दोहराने से वह स्थिर हो जाती है, ऐसा जानकर के संभवतः झूठ को भी दोहराने का अभ्यास क्या पता लोगों ने बनाया होगा। परंतु यहाँ तो श्रुति उस बात को दृढ़ करने के लिए, और जो सत्य है, यथार्थ है, जो वास्तविकता है, उसको तो दोहराने में और कोई आपत्ति नहीं है। साथ ही दोहराने का जो हेतु कहा गया, जिसके लिए दोहराया जा रहा है, जिसके लिए कथन किया जा रहा था, शिष्य के लिए अथवा जो मुमुक्षु है, भाष्यकार ने कहा साधक, जो अभी ब्रह्म तत्व को साधना चाहता है, निश्चय करना चाहता है, उसको पुनः पुनः इन उपदेशों को दोहरा करके श्रुति ने फिर से उस तत्व को प्रतिष्ठित कर दिया। हाँ, यह जो शिष्य का अनुभव है वह उचित ही है। क्यों? क्योंकि यह आत्म तत्व इसी प्रकार से ही जाना जाएगा। अभिजानताम विज्ञातम, वह आत्म तत्व इसी प्रकार से है, और जो विजानताम उसके लिए अविज्ञातम, जो विशेष प्रकार से जानना चाहते हैं, नहीं हमने आत्म तत्व को तो जान लिया, ऐसा कह करके जो उपाधि वाले को जानना चाहते हैं, उसके लिए तो यह आत्म तत्व विज्ञेय नहीं है। परंतु अभिजानताम अर्थात वास्तविक ज्ञान वाले के लिए वह विज्ञातम, विज्ञान है। और विजानताम इति किम, तो वही उसने वास्तविक नहीं जाना, अवास्तविक जाना, विशेषण से युक्त जाना, सोपाधिक जाना, सलक्षण उसने जाना, अथवा उसने संशय विपर्य से रहित होकर के नहीं जाना, या विजानताम अर्थात विषयतया यह जानाति स अविज्ञातम, वो नहीं जानता। और जिसने
अविजानताम, उसने भी जाना परंतु उसके लिए क्या हो गया, वास्तविक ज्ञान अर्थात वही अविषयतया और सकल लक्षण इत्यादियों से रहित होकर के उसको जाना, तो यह आत्मतत्व निश्चित ही है उसके लिए। ऐसा कहकर के श्रुति उस अत्यंत सूक्ष्म आत्म तत्व को शिष्य जिस प्रकार से अनुभव शिष्य का हुआ था उसको यहाँ पर कथन करती है हेतुभूत में, अर्थात ऐसा होता ही है। क्यों हुआ? क्योंकि गुरु और शास्त्र की परंपरा के, गुरु और शिष्य के आगम के वचनों के माध्यम से, तो ऐसा कह करके श्रुति ने प्रतिपादन किया। परंतु इतना तो पूर्व मंत्र में, पर यहाँ चतुर्थ मंत्र से पहले भाष्यकार भगवत पूज्यपाद आचार्य चरण ऐसा कहना चाहते हैं, क्योंकि मंत्र में यह बात आई कि अविज्ञातम विजानताम, विजानताम जानने वाला, सामान्य अर्थ यही दिखेगा, पर उसका विशेष अर्थ यह करना पड़ेगा कि विजानताम अर्थात जो अवास्तविक जानते हैं, विशेष रूप से जानते हैं। कोई अभिमान पूर्वक जानता है, जानते हो ब्रह्म तत्व, तो बोले हाँ क्यों नहीं जानता हूं। तो पूछा जाएगा कि माँ कारेण जानते हो, किस आकार से जानते हो, किस रूप से जानते हो, किस लक्षण से जानते हो, किस देश में जानते हो, ऐसे पूछना पड़ेगा। तो उत्साह के साथ यदि वो बताएगा नहीं मैं ऐसे जानता हूँ, तो वो ऐसे जानता हूँ, तो इन लक्षणों से जाना, इन प्रमाण से हमने प्रमाणित किया, तो श्रुति ने कहा कि अविज्ञातम, उसके लिए तो यह अविज्ञात है। और अभिजानतम विज्ञातम, तो यह मुख्य रूप से अविज्ञातम विजानतम, यह भाष्यकार कहते हैं कि वह ब्रह्म तत्व जानने वालों को अविज्ञात है, ऐसा निश्चय किया गया। और इससे यह भी ध्वनित हुआ कि इस प्रकार विजानताम, विजानताम अविज्ञातम, इस पंक्ति को लेकर के जो मंत्र संख्या 3 में है, इसको लेकर के आचार्य चरण यहाँ एक छोटा सा संदेह करना चाहते हैं, क्योंकि यह ऐसा कहा गया कि विजानताम अर्थात सामान्य अर्थ में, अर्थात जानने वालों के लिए वह अविज्ञातम है, अर्थात नहीं जाना, ऐसा समझ में आ रहा है, अर्थात वो आत्म तत्व तो जाना ही नहीं, अर्थात अविज्ञात है, विज्ञात नहीं है, इस प्रकार का है। किसके लिए? तो विजानताम, यहाँ विजान वाले कौन है? जिन्होंने बहुत सारे प्रकार की उपासनाएं की हैं, अथवा यत्नवान हैं, वो भी इसमें प्रवृत्त हैं, उन पुरुषों के लिए भी यह आत्मतत्व यदि इस प्रकार से अविज्ञातम अस्ति, विज्ञात नहीं है, तो फिर तो ऐसा ही समझ में आएगा कि यह ब्रह्म तत्व तो अत्यंतम अविज्ञातम, जाना ही नहीं जा सकेगा। तो फिर ये प्रयत्न, ये चेष्टाएं, ये मनुष्य के अपने कृति इत्यादियों से जानने का प्रयास, और उसके द्वारा की गई उपासनाएं, उसके द्वारा किया गया किंचित श्रवण इत्यादि, यह भी तो फिर तो व्यर्थ ही हो गया ना। क्यों? क्योंकि अविज्ञात नहीं जानना तो बहुतों के द्वारा नहीं जाना जा रहा है ब्रह्म, अर्थात एक अश्रुत शास्त्र वाला जो व्यक्ति है वह भी नहीं जानता। जिसने यहाँ कहा कि लौकिका नाम ब्रह्म विदाम च अविशेष, यह संदेह है आचार्य चरण का। तभी मंत्र आ पाएगा आगे का, अर्थात वह यह जो ब्रह्म तत्व है वह विजानतम अविज्ञातम यदि है तो, अर्थात जानने वालों के लिए वो अज्ञात है। पर जानने वालों का अर्थ यहाँ पुनः क्या करना है? विशेषेण जानने वाला। वह आत्म तत्व अविशेष है, वह आत्म तत्व निर्विशेष है, वो आत्म तत्व सकल लक्षणों से रहित है, अर्थात निर्धर्मक है, कोई धर्म नहीं है उसमें, कोई गुण नहीं है। ऐसे धर्म को क्या किया? विजानताम, अर्थात मैं जानता हूँ विशेषणों से, लक्षणों से, इत्यादियों से, उपाधियों से, विशेष करके उपाधियों से, कि देह की उपाधि से, मन की उपाधि से, अथवा और अंतस में प्रवेश करेगा तो विज्ञान की उपाधि से, और अंतस प्रवेश करेगा तो आनंद की उपाधि से, तत्तद उपाधियों से युक्त वाले को यदि वह विजानताम जानने वाला बना हुआ है, तो फिर तो उसके लिए अविज्ञातम, ऐसा श्रुति कहती है। तो जब उसके लिए अविज्ञात है तो फिर तो जो अत्यंत लौकिक पुरुष हैं, संसार में लगे हुए हैं, उनके लिए भी तो यह अविज्ञाति है ना, नहीं जानते उन लोग भी, सुना ही नहीं उन लोगों ने शास्त्रों का, कौन आत्मा, अनात्मा, ब्रह्म, ईश्वर, उन्होंने तो लौकिक और भौतिक चीजों को ही जाना, नेत्र स्रोत्र से जो विषय आते हैं। तो यदि ऐसा है तो इसमें एक अविशेषता का दोष उत्पन्न होता है। क्या अविशेषता है? बोले जिस प्रकार से पामर पुरुषों को किंचित भी ज्ञान नहीं है, उनके लिए अभिज्ञातम ब्रह्म
ब्रह्म का कोई ज्ञान उनके लिए नहीं है, आत्मा अनात्मा का कोई किंचित विवेक नहीं है, तद्वत शास्त्र श्रवण इत्यादि करने के अनंतर भी उसके लिए, पुरुष के लिए यह ब्रह्म तत्व यदि अभिज्ञात ही रह गया तो फिर तो किम विशेष, क्या खासियत इनमें आई अथवा क्या विशेषता की प्राकाट्य हुआ, यह और वह तो समान ही रह गए ना। बहुत दिन तक इन साधनों का अभ्यास करने के अनंतर भी यदि उसमें कोई विशेषता नहीं आई तो फिर तो वैसे ही सामान्य रह गए। लोग बोलते हैं ना, अरे तुमने बहुत दिन सत्संग किया पर सत्संग करके क्या तुमको परिवर्तन आ गया, तो उसका यह अभिप्राय है कि परिवर्तन तो आना ही चाहिए था ना, यही सबका मानने है अथवा यही स्वीकृत है। शास्त्र श्रवण करके भी, सब कुछ साधन संपादन करके भी, नाक कान आंख बंद करके आसन नियम प्राणायाम प्रत्याहार लगाने पर भी यदि वह ब्रह्म तत्व श्रुति कहती है कि विजानताम अविज्ञातम, उतनी चेष्टा, उतने प्रयास, उतने प्रमाणों का ऊहापोह इतना करने पर भी अविज्ञातम ऐसा रह गया तो फिर तो वह तो व्यर्थ ही हो गया, ऐसा कोई पूछना चाहता है। जैसे संसार में यह पूछा ही जाता है कि आपने इतना करके क्या पाया, यह पूछा जाता है। तो शास्त्र श्रवण करके ब्रह्म चिंतन करने चले थे और अंतिम में पता चला कि ब्रह्म तो अविज्ञातम, वह तो जाना ही नहीं जा सकता, ऐसा कह करके यदि निर्णित हुआ तो फिर, और जिन्होंने कभी उसके लिए प्रयास ही नहीं किया, लोग आपको झट से कहेंगे हाँ इसीलिए तो हमने उन चीजों में प्रयास नहीं किया, कभी शास्त्र सुनने नहीं गए, कभी हरिद्वार काशी इत्यादि तीर्थ नहीं गए, क्यों, मैं जानता था कि उससे कुछ होने वाला नहीं है, ऐसा कह करके दोष देने वाले पुरुष इन कृत साधन वालों के प्रति यह दृष्टि से देखेंगे, कहेंगे कि हाँ तुम और हम समान हो गए, तुमने शास्त्र पढ़ के भी नहीं जाना और हमने नहीं पढ़ करके भी नहीं जाना, तो अविशेषता हो गई, अर्थात उनमें समान धर्मक हो गया। यह एक यहाँ दोष देना चाहते हैं। तो ऐसे दोष देने वाले को कहेंगे कि भाई चलो, ये पूछने वाला कौन है, पूछने वाला यही है कि जिसने ब्रह्म तत्व को जान लिया है, तो वो तो ऐसा प्रश्न नहीं पूछेगा। क्यों? क्योंकि वो शिष्य ने कहा है कि यो नस्तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेद च यो नस्तद्वेद। जो हमारे सहपाठियों के मध्य में, सत्संगियों के मध्य में, श्रवणकर्ताओं के मध्य में, मुमुक्षु श्रद्धालु साधकों के मध्य में, बीच में अथवा इस समूह में, तो तद्वेद मेरे वचनों के अर्थ को समझ रहा है, तो वो तो समझ ही रहा है, वो संदेह नहीं करेगा। ऐसा शिष्य ने कहा था ना, यो न हम लोगों के मध्य में, तद अर्थात मेरे उन वचनों को, कौन से वचन है, तो उसके द्वारा जो कथित ना हम मन्ने सुवेदेति नो न वेदेति वेदच इत्याकारक वचनों का जो अर्थ है उसको समझ रहा है। यदि समझ ही रहा होता तो फिर इस प्रकार से अविशेष आपत्ति उत्पन्न होने वाली नहीं थी। तो इसलिए आचार्यों ने यहाँ ऐसा कहा है कि यह उन लोगों के लिए है जो अनेक प्रकार के संदेहों से ग्रसित हैं, जिन्होंने आत्म संबंधी, आत्म प्राप्ति, आत्मज्ञान, अपने संसार से उद्धार के लिए कृत परिश्रम नहीं है, प्रयास और चेष्टा तो उन्होंने नहीं किया, लगे रहे सारा जीवन संसार में, परंतु संदेह उनको ब्रह्म ज्ञान के प्रति होती ही है, इसीलिए उनको आक्षेप उनके द्वारा होते हैं। तो आक्षेप होने पर उनका निराकरण करना भी आवश्यक है। अथवा कभी कभी साधक मुमुक्षुओं के चित्त में भी अनेक प्रकार के संशय और भ्रांतियां जग जाती हैं, क्योंकि श्रुतियों के वचन हैं, भिन्न भिन्न प्रकार से प्रतिपादित एक तत्व को श्रुति करती है। नैको मुनिरेस्य मतः प्रमाणम, वो अनेक प्रकार से प्रमाण तो हैं ऋषि मुनियों के वचन, परंतु वो इस प्रकार से प्रमाणित करते हैं कि वो बुद्धि ग्राह्य नहीं हो पाती है। और जिस तत्व का प्रतिपादन करना है वह तत्व बुद्धि ग्राह्य है भी नहीं, इस प्रकार का विलक्षण है। इसलिए यहाँ संदेह यह हुआ कि सुन सुन करके ब्रह्म तत्व को जानने का प्रयास कर कर करके आत्मा और ब्रह्म जीवन भर यत्न और चेष्टा करने के अनंतर भी विजानताम अविज्ञातम, वह ब्रह्म तत्व तो हाथ में ही नहीं आया, मृग मरीचिका के पीछे भागने के समान यह हो गया क्या। ऐसा संदेह होने पर कहे कि नहीं नहीं, यदि तुमको प्राप्त करने की इच्छा होती तो तुम प्रयास करते और शिष्य के वचन के अनुसार यो नस तद्वेद तद्वेद, वो तो फिर बात समझ ही गया होता। इसलिए टीकाकार आचार्य चरण स्वामीपाद आनंद गिरी जी महाराज बहुत सुंदर वाक्य लिखते हैं कि आवश्यकता क्या है उन संदेहग्रस्त करने वाले पुरुषों को
यदि कोई इष्टिका वाहका नाम रत्न पेटिका चिंतयावत व्यर्थम, ऐसा उदाहरण देते हैं। जैसे कोई निंदा नहीं है काम करने वालों की, वर्तमान काल में तो उनकी तो जय जयकार है ही। जैसे कोई भार ढोने का काम करने वाला व्यक्ति है, वह दिन भर अपना कुछ न कुछ भार ढोता है। यहाँ पर पुराना उदाहरण है, और इष्टका वाहका नाम, ईंटों के भार को मस्तक पर दिन भर ढो करके अपने कर्म प्रारब्ध के अनुसार वो जीविका चलाता है, उसमें दोष नहीं है, वो कर्म अपना संपादन कर रहा है। परंतु वह ईंट ढोने वाला व्यक्ति यदि सोचता रहे, अपना कर्म छोड़ करके विचार करता रहे यह कि अच्छा, ये जो शहरों में रहने वाले बड़े बड़े सोने हीरे मोती चांदी के जौहरी हैं, जो एक एक हीरा कई कई लाख रुपए का है, कैसे इन लोग उस हीरे के भार को वहन करते होंगे, कैसे उन लोग ढो करके ले जाते होंगे, ऐसी चिंता करे तो वो तो ये सोचता होगा कि ईंटों का ही भार इतना सस्ता, ईंट अर्थात तो जिससे मकान बनाए जाते हैं, वो मिट्टी के बने हुए, सीमेंट के भी होते हैं। वो जो भार ढोने वाला, प्रस्तर खंड ढोने वाला व्यक्ति सोचे कि इतनी सस्ती चीज और बिना मूल्य की वस्तु भी इतनी भार वाली है, तो वह जो अत्यंत मूल्यवान है, वैसी बड़ी वस्तु सोने चांदी के हीरे मोती के जवाहरात और रत्न आभूषण इत्यादि कैसे रत्न पेटिका ढो करके ले जाता होगा, यह चिंता करे तो उसको क्या कहा जाएगा? व्यर्थ कहा जाएगा, क्योंकि उसके लिए चिंतन का विषय नहीं है। वो भार उसको ढोने की आवश्यकता भी नहीं है, वो भार उससे ढोया भी नहीं जाएगा। वो भार ढोने की प्रक्रिया अलग है। छोटी सी पेटिका में छोटा सा प्रस्तर और रत्न रख करके वो बहुतों का हो जाता है, बहुतों का अर्थात बहुत मूल्य वाला हो ही जाता है। तो उस भार ढोने की जिस प्रकार से चिंता नहीं की जाती है अथवा करना व्यर्थ है, तद्वत यह जो कहते हैं कि अरे प्रयास करके भी ब्रह्म नहीं जाना तो व्यर्थ हो गया, अर्थात विजानताम अविज्ञातम, ऐसा वचन यदि कोई कहे कि तब तो अविशेष आपत्ति आई। अर्थात प्रयास करके भी जिसने ब्रह्म नहीं जाना और जो कृत प्रयास नहीं है, उसमें जो प्रयास ही नहीं किया, उसने यत्न ही नहीं किए, उन दोनों में लौकिका नाम और इस प्रकार मान ले परोक्ष ज्ञानी इत्यादियों में समानता है, ऐसा यदि कोई कहे तो भाई समानता नहीं है। एक प्रस्तर खंड ढोने वाला है और एक रत्न पेटिका ढोने वाला है। पत्थर ढोने वाले व्यक्ति को रत्न पेटिका की चिंता करना जिस प्रकार से कोई योग्य और उपयोगी नहीं है, उसके लिए अर्थ वह नहीं है। जैसे अर्थ वह नहीं है, तद्वत यह भी तुम्हारे चिंतन का विषय नहीं है। तो फिर भी उसने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, परंतु जाना तो जाएगा ना, चलो हमें जिज्ञासा है, हम जानना चाहते हैं, हम मुमुक्षु हैं, ऐसा आत्मा का निश्चय करना चाहते हैं, तो फिर तो उसके लिए कैसे जाना जाएगा, ये तो जरा बता दो। अर्थात जानने की विधि तो बता दो तुम, ऐसा वहां वो आग्रह भी करना चाहेगा। यदि वह विजानतम अविज्ञातम, जानने वालों के लिए अविज्ञात है, अर्थात तो विशेष रूप से जानता है, इसलिए वह घटपट के समान विषय करना चाहता है, वो होता नहीं है। परंतु अभिजानताम विज्ञातम, जिसने वास्तविक जान लिया, क्या जान लिया कि इसने यह ब्रह्म तत्व विषयतया ग्रहण नहीं हो सकता, ऐसा करके आत्म तत्व का निश्चय कर लिया, तो वह इसके लिए ग्राहक है ही। तब सिद्धांति ने इस प्रकार का उत्तर दिया कि तुम्हारी व्यर्थ चिंता है और तुम श्रद्धा भक्ति इत्यादि गुणों से संपन्न होकर के उस शिष्य के समान मीमांसा करने वाले बनोगे, तो जैसा शिष्य ने निश्चय किया तद्वत वो व्यक्ति भी, संदेहालु जो संदेह करने वाला है, वह भी इस प्रकार से आत्म तत्व का निश्चय कर ही लेगा। परंतु वह फिर से ऐसा संदेह उपस्थित करना चाहता है कि इस ब्रह्म तत्व में विपरीतता है ना। चलो विजानताम अभिज्ञातम यह तो ठीक है, परंतु फिर से विज्ञातम अभिजानताम, जो नहीं जानता उसके लिए, अर्थात नहीं जानता का अर्थात विशेष रूपेण नहीं जानता, विषयतया नहीं जानता, क्योंकि विषयतया जानेगा तो सोपाधिक हो जाएगा। अविषयतया जानने वालों के लिए तो फिर वह विज्ञातम है। तो ये वाक्य कुछ विरोधी प्रतीत नहीं हो रही है। यह भाष्यकार स्वयं ही कहते हैं, अभि विज्ञातम विजानताम और अविज्ञातम विजानताम इति च परस्पर विरुद्धम, विरोधी सी प्रतीत हो रही है कि जो समझ गया तो समझ गया, अर्थात इस प्रकार से उसने ज्ञात कर लिया कि अविषयभूत है, इत्याकारक परस्पर विरोधी है। कहाँ विरोध है?
एक विजानताम अभिज्ञातम और अभिजानताम विज्ञातम, ये दो में विरोध है, ऐसा कहते हैं। उसका अर्थ क्या है? अर्थ यह है कि जिसने आत्म तत्व को जान लिया, अर्थात ऐसा जानता है कि मैं जानता हूँ, तो फिर वो नहीं जानता, क्योंकि जानना नहीं जानना इत्यादि विषयतया होता है, निर्विषय होता नहीं है। इंद्रियों का विषय तो विषय होकर के ही बनेगा। तो तद्वद आत्मा नहीं है, और नहीं जानता हूँ ऐसा तो कह नहीं सकता, क्योंकि वो स्वात्मभूत है, ये उपादेय से जो वर्जित है। और ऐसा जो जानता है अभिजानतम तद उसके लिए विज्ञातम। तो ये कोई विरोधी सी और परस्पर विरुद्ध बातें नहीं हो रही हैं, ऐसा यहाँ संदेह करना चाहता है। उसके लिए कई प्रकार के दृष्टि, शास्त्र और मंतव्य भी हैं। जैसे शास्त्रों में ये आया, एक जगह ये बात आई स्थान में कि दृष्टया तो अग्रया बुद्धिया, सूक्ष्म बुद्धि से इस बात को अर्थात आत्म तत्व को देखा सुना समझा जा सकता है। फिर साथ में ये कहा गया कि जो बुद्धि रूपी अंतःकरण है उसका विषय बन सकता है। भाष्यकार ने वहां यही कहा है कि शास्त्र और गुरुवाक्य के द्वारा जो परिष्कृत, शुद्ध और निर्मल हो चुकी है बुद्धि, ऐसी बुद्धि के द्वारा, उस बुद्धि के द्वारा नहीं जो निरंतर संसार के पदार्थों में रह करके मलिन हो गई है। बुद्धया जाना जा सकेगा, क्योंकि वहीं पर उसी साधन से निश्चित करने का तत्व है। श्रुति स्वयं कहती है दृष्टया तो अग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। तो ऐसी बुद्धि चाहिए जो पारंगत हो, जो संसार को भेदन करके आगे निकल जाए, जो अधिष्ठान को जान ले, सकल विशेषताओं को निरस्त करके उन विशेषताएं जिनमें कल्पित हैं वो सामान्य, उस सामान्य को सदरूप में ग्रहण कर ले। अधिष्ठान, आश्रय, आधार, पर वो आधार नेत्र स्रोत्र का विषय नहीं बनेगा। नहीं बनने पर भी स्वयं प्रकाश होने के कारण वो ज्ञात हो जाएगा। जैसे बादलों के हट जाने पर भगवान सूर्य साक्षात प्रकट होते हैं, उनको फिर से नेत्र के पलकों को खोल करके देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अथवा अन्य कोई प्रकाशांतर, एष्या भाषा सर्वमिदं विभाति, वो तो स्वयं प्रकाश होने के कारण पता चल ही जाएगा, पर निरस्त सर्वोपाधि यह करने की आवश्यकता रहती है। पर संदेह यहाँ क्या हो जाता है कि ये बात परस्पर विरोधी सी प्रतीत होती है कि कहीं कहीं ये बात आती है कि दृष्टया तो अग्रया बुद्धिया, और फिर साथ में यह भी आता है कि अवांग मनस गोचरम, वो भी साथ में आया कि वो मनवाणी बुद्धि का विषय नहीं है। और फिर से ये भी आती है बात की दृष्टया तो अग्रया बुद्धिया, और कहीं कहीं तो भगवान के तो भगवत गीता में तो साक्षात ही यह बात आई एक साथ कि बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम, यह भगवान के अपने वचन है। सुखम आत्यंतिकम यत् तद बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्वतः। भगवान ने कहा 6वें अध्याय में कहा कि यह जो आत्यंतिक सुख है, भाष्यकार ने उसका अर्थ किया मोक्ष स्वरूप जो सुख है, वह बुद्धि ग्राह्यम, बुद्धि ग्राह्य है। अच्छा, तो फिर तो बुद्धि जिस प्रकार से अनेक संकल्प विकल्प पदार्थों को ग्रहण करती है, घट को, पट को, मठ को, तट को, जो भी वहां पर हैं, घट पट मठ तट इत्यादि, जिसको भी विषय करती है, उन विषयों के समान ग्रहण क्या है क्या? बोले नहीं, अतीन्द्रियम। तो बुद्धि तो स्वयं इंद्रिय है ना, अंतःकरण है, भीतर में लगा हुआ करण, जैसे बाहर लगा हुआ करण नेत्र श्रोत्र इत्यादि हैं, ये भी अतीन्द्रिय है, इंद्रियां भी। परंतु यहाँ कहते हैं कि बुद्धि ग्राह्य भी है और वह अतीन्द्रिय भी है, इस प्रकार से कहना विरोधी सी प्रतीत होती है। तद्वद यहाँ भी हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बुद्धि ग्राह्यम ऐसा भी सुनने में आता है और इंद्रियों का विषय भी नहीं है, अतीन्द्रियम ऐसा भी कहते हैं, पर अंतःकरण से ग्रहण होता है यह भी कहते हैं। तो इन बातों को, इन्हीं का लगभग अनुवाद सा अभिज्ञातम विजानताम विज्ञातम अभिजानताम, यह परस्पर विरोध कथन होने वाली जैसी प्रतीत हो रही है। तो फिर तो ऐसा विरोधी धर्म से युक्त जब उपदेश होगा तो भाष्यकार कहते हैं कथम तु तद ब्रह्म सम्यक विदितम भवति। कोई एक निश्चित पदार्थ हो तब तो उसको हम, पदार्थ निश्चित हो और उसको जानने का साधन निश्चित हो, मार्ग हो, और यह मार्ग उस लक्ष्य तक पहुंचाता है, ऐसा निश्चित होता तो फिर जैसे तैसे भी उस मार्ग के पथ के पथिक बन जाते, चल करके पहुंच जाते। पर यहाँ तो विरोधी सी ही प्रतीत हो रही है। अभिज्ञातम विजानताम विज्ञातम अभिजानताम, और यस्या मतम तस्य मतम मतम यस्य न वेदस।
जिसने मत अर्थात निश्चय कर लिया वो नहीं जानता, और जिसका अमत है उसका तो फिर वह ब्रह्म मत है। तो ये श्रुतियां रहस्य को रख करके प्रकट भी करती हैं, और रहस्य को इस प्रकार से प्रकट करती हैं कि योग्य पुरुष को समझ में आए। जिसका अमत है अर्थात वो मत नहीं कर सकता, प्रमाण का विषय नहीं है, प्रमाणातीतम गोचरातीतम इत्यादि है, उसके लक्षण ही वही है। उस प्रकार के अर्थ को प्रकट करना पड़ेगा। पर जिनको इतना और चेष्टा नहीं करना है इस मार्ग में, उनको तो पुनः पुनः संदेह ही आएगा कि महाराज कहीं कहते हैं कि मन से प्राप्त होगा, कहीं कहते हैं कि मन से प्राप्त होने वाला नहीं है, तो कैसे होगा? तो भैया ये है कि फिर तो नहीं ही होगा। तो उसको समझना पड़ेगा, मीमांसा करनी पड़ेगी। आचार्य ने यही कहा शिष्य को कि भाई जाकर के विचार करो। उन्होंने विचार किया और निश्चय किया। तो तात्पर्य यह हुआ कि फिर से एक संदेह भगवान भाष्यकार आचार्य जगतगुरु यहाँ पर कहते हैं कि इस प्रकार से परस्पर विरुद्ध सी प्रतीत होने वाली बात को श्रुति मंत्र के माध्यम से निसंदिग्ध निर्णय करना चाहती है। इसलिए यह सम्यक विदितम कथम भवेत, यह आत्मतत्व किस प्रकार से निश्चय होगा, उस बात को फिर से मंत्र संख्या 4 में कहना चाहती है। अब यह पूर्व में गुरु शिष्य के संवाद के रूप में न तत्र चक्षुर्गच्छति वाग गच्छति इत्यादि वचनों के साथ में लेकर के उन्हीं निर्णित तत्व का यहाँ श्रुति पुनः कथन करती है। इसलिए कथन करती है कि वह दृढ़ हो जाए और प्रामाणिक हो जाए। तो श्रुति में भले ही सुनने पर विपरीतता होने पर भी अर्थ में विपरीतता नहीं है, अर्थ में भिन्नता नहीं है, सकल श्रुतियों का एक वाक्यता ही है, ऐसा यहाँ स्मरण करना है। पर संदेह करने वालों ने 2 संदेह यहाँ किया, 3-4 संदेह करेंगे। भाष्यकार की पंक्ति के साथ अविशेष की आपत्ति आ गई थी, अर्थात ब्रह्म को नहीं जानने वाला और जानने वाला दोनों में कोई भेद नहीं रह जाएगा, क्योंकि जानने वाला नहीं जानता और नहीं जानने वाला जानता है, ऐसा प्रतीत हो रहा है अर्थ, पर उसका अर्थ वो नहीं है। अविषयतया जानने वाला तो जानता है, अर्थात विषयतया जानने वाला नहीं जानता। इस प्रकार विषय के रूप में जानने वाला आया ना ऐसा, पर वह विषय रूप से ब्रह्म को जानने वाला इस ब्रह्म तत्व को, आत्मा को नहीं जानता। क्यों नहीं जानता भाई? क्योंकि वो विषय और विषयतया जानने वाला परिच्छिन्न को जानता है, उपाधि को जानता है, क्योंकि वही विषय के रूप में ग्रहण होते हैं। और निर्विशेषतया जिसने जानता है वह तो फिर ब्रह्म को मन्ने विदितम, उस प्रकार से जानेगा। परंतु उसका जानना क्या होगा कि वो विषयतया विषय के रूप में जानते हो? बोले नहीं, उस प्रकार से नहीं जानते। तब तो फिर वह इसी प्रकार से अभिजानताम विज्ञातम अभिजानताम, ऐसा। तो यह एक तो दोष ये आया, अविशेष आपत्ति आई, और दूसरा दोष ये आया कि परस्पर विरोधी जब श्रुति प्रतिपादन कर रही है मार्गों का, तो फिर तो एक स्थिर तत्व का निश्चय कैसे होगा? कथम तु तद ब्रह्म अर्थात वो यह जो ब्रह्म है, जिसको आत्मा अयम आत्मा ब्रह्म ऐसा कह करके एकत्व का जहाँ कथन किया गया है, सम्यक विदितम भवति, फिर से ठीक प्रकार से स्थिर कैसे किया जाएगा? संदेह आया ना, कैसे किया जाएगा? क्योंकि ये तो अस्थिरता प्रतीत हो रही है। तो उसी को श्रुति कहती है कि जरा विचार करने से विज्ञान के अवभाष में उस ब्रह्म तत्व की अनुभूति होती है, ऐसा श्रुति कहती है। और भी बहुत सारे संदेह इसमें किया है दूसरे सिद्धांतों में और मतों में। दूसरा ये सिद्धांत कहते हैं कि ये श्रुतियां इस प्रकार से अभिज्ञातम विजानताम विज्ञातम विजानताम यस्या मतम तस्य मतम मतम यस्य न वेदसः, ऐसा कह करके विरोधी सी प्रतीत होने वाले वचनों को क्यों श्रुति कहती है? अब श्रुति कहती है चलो विरोधी ही होगा, ऐसा तो मान नहीं सकते। कोई सांसारिक पुरुष इस प्रकार के बात कहता कि भाई मैं जानता भी हूँ नहीं भी जानता हूँ, ऐसा कहता, अथवा इसको शास्त्रीय भाषा में कहा है वदतो व्याघात दोष, अर्थात जैसे कोई बोलने वाला व्यक्ति कहे कि मैं तो गूंगा हूँ, बोल नहीं सकता, ऐसा बोले तो, यदि वो बोले कि मैं अंधा हूँ देख नहीं सकता, अथवा वो गूंगे के लिए ही है, क्योंकि यह उदाहरण ऐसा कहा जाए मेरे मुख में जिह्वा नहीं है, ऐसा कहे कि जिह्वा नास्ति, मम मुखे जिह्वा नास्ति, नहीं है जिह्वा,
जिह्वा होती तो मैं बोलता। ये बोल रहा है, यह वचन वह उच्चार कर रहा है कि मम मुखे जिह्वा नास्ति। पर उससे पूछा, उस समय भ्रम में आ जाते हैं कि हाँ भाई सचमुच में इसके मुख में जिह्वा नहीं है, जिह्वा होती तो ये बोलता। ऐसा होकर के, भ्रांत होकर के भी पुरुष जा सकता है, पर थोड़ा सा ध्यान देगा, विचार करेगा तो कहेगा कि अरे भाई जिह्वा नहीं है तो इतने वचन कैसे उच्चारे तुमने कि मेरे मुख में जिह्वा नहीं, ये तो बोल रहे हो। उतने ही बोलने के लिए कौन सी जिह्वा का तुमने उपयोग किया। तो ये कथन विपरीत कथन किया गया, वह झूठ कहा गया कि हाँ अपनी ही वाणी का स्वयं के द्वारा खंडन कि मैं बोल नहीं सकता, बोल करके वह उन वचनों को बोल रहा होता है। तद्वत यहाँ भी यदि इसी प्रकार से कोई संसार का व्यक्ति होता तो मानते कि हाँ श्रुति भी इसी प्रकार से कथन कर रही है। श्रुति तो अत्यंत और परम स्वयं प्रमाण होने के कारण, स्वतः प्रमाण श्रुति होने के कारण, प्रमाण दूसरे के द्वारा प्रमाणित करने की अपेक्षा नहीं होने के कारण, और सभी मनुष्य जीवों के कल्याणार्थ प्रवृत्त हुई है, इसलिए श्रुति को इस प्रकार से भ्रमात्मक करने का तो कोई प्रयोजन नहीं है। अर्थात श्रुति के वचन को भी दोष नहीं दे सकते, जैसा वो प्रतिपादन कर रही है वो यथार्थ है, यही निर्णित है। यथार्थ है यही निर्णित है। शंका करने वाला ऐसा कहता है कि कोई लौकिक वचन होते, सांसारिक पुरुष के कथन होते तो पुरुष संबंधी दोष उन बातों पर अर्थात विपरीत प्रतिपादन में वह दोष कहा जाता। अब श्रुति वचनों को तो इस प्रकार से विरोध का दोष नहीं दे सकते, तो इसलिए यह आत्मतत्व तो अत्यंत समझ से परे है, समझा नहीं जा सकता, अविज्ञात ही रहेगा तब तो, ऐसा कह करके जो चेष्टा नहीं करना चाहता उन लोग कहेंगे कि अत्यंत दुर्धर्ष है, ये तो दुराप है, दुष्तर है, जिसको हम पार नहीं कर सकते, हमारे बस की बात नहीं, ऐसा कह करके विपरीत मार्ग में चले जाएंगे। यह प्रायशः संसार में देखा जाता है। ये मेरे से संभव नहीं। करो उपवास 1 दिन 2 दिन 1 सप्ताह का, 9 दिन का करो नवरात्रों में, कहेगा कि ये मेरे लिए शक्य नहीं है, मैं तो नहीं रह सकता। वो सोचता है ये दुर्धर्ष है, अर्थात इसको मैं पार नहीं कर सकता, अथवा इतने दिन तक मैं उपवास और भूखा नहीं रह सकता क्योंकि वो मेरे से संभव नहीं है, ऐसा जैसे व्यक्ति कहता है। तद्वत यदि यह ब्रह्म तत्व भी इसी प्रकार से भिन्न रूपेण अलग अलग प्रकार से संदेह ग्रसित होकर के जैसे प्रतिपादन करने वाला होगा तो सामान्य पुरुष तो कहेगा कि नहीं 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 नहीं, ऐसा आत्म तत्व जो कैसे मैं प्राप्त कर लूंगा, मेरे बस की बात नहीं है, ऐसा कह करके वह हट बढ़ जाएगा, प्राप्त नहीं करना चाहेगा। तो भाष्यकार ने यहाँ कहा तब तो फिर तो वो ब्रह्म तत्व का निश्चय कैसे किया जाएगा, कैसे हो सकता है, सम्यक विदितम भवति इति, ऐसा संदेह होने पर तब यहाँ श्रुति कहती है कि जो अभिजानताम कृत भूरि परिश्रम साधनों के संबंध में है। कृत भूरि परिश्रम अर्थात बहुत परिश्रम, बहुत यत्न किया है जिन्होंने तत्वों के शोधन में अथवा अभ्यास में, शास्त्र श्रवण में, मनन में, उसको नित्य निरंतर अर्थात जिन्होंने कृत अध्यवसाय हो गए, यही निर्णय ही कर लिया है कि मुझे यही ही करना है, यही कर्तव्य है, उनके लिए तो फिर यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अत्यंत सरल है, यही है, अद्दैव है, ऐसा श्रुति कहती है। ये श्रुति के वचन है। श्रुति आगे कहती है 4th मंत्र में, प्रतिबोध विदितं मतम् अमृतत्वं हि विन्दते आत्मना विन्दते वीर्यं विद्यया विन्दते मृतम् अमृतं विन्दते प्रतिबोध विदितं मतम् अमृतत्वं हि विन्दते आत्मना विन्दते वीर्यं विद्यया विन्दते अमृतम। श्रुति कहती है कि देखो यह तो यही अपने अंतस की बात है, ये तो घर की बात है, भीतर की बात है। कहाँ है ये? तो कहती है श्रुति की प्रतिबोध विदितम, बोधम बोधम प्रति तद ब्रह्म विदितम। अब पहले वाली बिल्कुल आरंभ की पंक्ति स्मरण करें जिनको कंठस्थ है मंत्र, ना हम मन्ने सुवेदेति इत्यादि कह करके, उससे पहले यदि मन्ने से सुवेदेति दहरमेवापि नूनम इत्यादि में जो अंतिम में शिष्य ने कहा था मन्ने विदितम, उस वचन का यहाँ पर श्रुति फिर से स्मरण करती है कि देखो
प्रतिबोध विदितम, बोधम बोधम प्रति विदितम, किम विदितम, मन्ने विदितम, मैं मानता हूं कि उसको जान लिया, ऐसा जो शिष्य ने कहा था, अर्थात ब्रह्म विदितम, और वही मतम निश्चित भी है, और ऐसा वो अमृतत्वम ही विन्दते, मतम अर्थात निश्चय कर लिया। यहाँ पर कहा गया कि प्रत्येगात्म रूप से वह जाना गया है, और वही यह ब्रह्म है, यही उसका ज्ञान है। क्या? बोध, बोध में। और ऐसा जो जान लेता है तो उसकी फलश्रुति का भी कहते हैं। अपने बल वीर्य से युक्त होकर के वह अमृतत्व की प्राप्ति कर लेता है। आत्मना विन्दते वीर्यम, अपने शक्ति सामर्थ्य बल बुद्धि इत्यादियों से और विद्या के द्वारा अविद्या का निधन करा करके फिर से वह अमृतम विन्दते। आत्मना विन्दते स्वयं के द्वारा, विद्या अमृतम वीर्यम विन्दते, बहुत प्रकार से इस मंत्र की व्याख्या यहाँ पर श्रुति आरंभ करती है। कहा है तो कहे कि यह तो प्रतिबोध, बोध बोध में यह ब्रह्म तत्व विदित है, ऐसा यहाँ श्रुति कहती। अब भाष्यकार यहाँ पर कहते हैं कि यह, भाष्यकार कहते हैं कि यह बोध, बोध क्या है? प्रतिबोध, बोधम बोधम प्रति विदितम, किम विदितम, तद ब्रह्म विदितम। यह बोध कहाँ है? कहीं बोध ऐसा शब्द से क्या प्रतीत हो रहा है? तो भाष्यकार कहते हैं बौद्धा, बोध शब्द है ना, बौद्धा प्रत्यय उच्यन्ते, प्रत्यय कहा जाता है। और ये जो सकल प्रत्यय हैं, प्रत्यय अर्थात ज्ञान, इसकी चर्चा है। प्रत्यय अर्थात ज्ञान, प्रत्ययानाम आत्म अवबोध द्वारम, यह भाष्यकार की पंक्ति है। भाष्यकार कहते हैं कि यह जो बोध है, यह जो प्रत्यय है, वह प्रत्यय तो क्या है कि कहे कि वह प्रत्यय साक्षात आत्मा का बोध, आत्मबोध का यह द्वार है। क्या? यह जो ज्ञान, कौन सा ज्ञान है? तो कहे प्रत्यय ज्ञान, अर्थात एक एक वस्तु का ज्ञान। कैसे कैसे प्रत्यय होते हैं और कहाँ कहाँ होते हैं? तो कहे कि प्रत्यय तो अर्थात ज्ञान तो यहीं होता है बुद्धि में। तो बुद्धौ, बुद्धि के, बोधम बौद्धा, बुद्ध वृत्तयः प्रत्ययः इत्याकारक शब्द यहाँ कहना चाहते हैं। तो भाष्यकार ने ये कहा प्रतिबोध विदितम, बोध बोध में यह जाना जाता है। कौन सा, क्या जाना जाता है? तो कहे कि यही आत्म तत्व जानते हैं। पर यहाँ किन के लिए जाना जाता है? तो कहे कि यह तो विवेकी लोगों के लिए इस प्रकार से बोध बोध में जाना जाता है। तो बोध किस प्रकार के होते हैं? तो आचार्यों ने यही कहा कि यह तो घटाकार, पटाकार, मठाकार, रसाकार, रूपाकार अथवा संसार के सकल प्रकार के जो ज्ञान होते हैं, घट ज्ञान, प्रत्यय अर्थात ज्ञान, घट ज्ञान, पट ज्ञान, मठ ज्ञान इत्याकारक ज्ञान, इसका नाम हो गया घट ज्ञान, घट प्रत्यय, मठ प्रत्यय इत्यादि। तो ये कहाँ हो रहे हैं? हस्तपाद आदि इंद्रियों में तो नहीं हो रहे हैं, अथवा चक्षु श्रोत्र इत्यादियों में भी नहीं हो रहे हैं, क्योंकि चक्षु श्रोत्र कभी कभी घटपट को देखने मात्र से वो भीतर ला नहीं पाती हैं। तो यह जो ज्ञान कहाँ है? तो खोजते 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 चले जाते हैं, तो अंतःकरण में इस प्रकार का ज्ञान उदय होता है, उत्पन्न होता है, विषय और इंद्रिय के सन्निकर्ष से। परंतु मध्य में अंतःकरण ही उस प्रकार से तदाकार कारिता होकर के, अर्थात घट देखते ही घटाकार कारिता होकर के अंतःकरण परिणमत हो जाता है घट के रूप में। परंतु वह घट जड़ है, घट ज्ञान से आत्मज्ञान हो गया, ऐसा यद्यपि ये बड़ी पंक्ति हो गई, पर यहाँ क्या कहना चाहते हैं? बोध प्रतिबोध विदितम, प्रत्येक बोध में, बोध बोध में वह ब्रह्म विदित है। किस प्रकार से विदित है? बोध क्या है? तो बोध तो ये कि घट बोध है, घट ज्ञान है, घट प्रत्यय है। अब घट ज्ञान किस प्रकार से हो गया? तो अंतःकरण घट को देख करके उस विषय देश में जा करके अंतःकरण घट के रूप में तदाकारिता हो गया, अर्थात घट के जैसा आकार वाला हो गया।
तो क्या अंतःकरण बुद्धि ने उसको प्रकाशित कर लिया, ज्ञान कर लिया, जब्त करके ले आया अंदर घट को? बोले नहीं, वो अंतःकरण भी जड़ है, घट भी जड़ है। यदि जड़ जड़ एक दूसरे को ज्ञान करते तो घट के बगल में रखा हुआ पट घट को ज्ञान कर लेता, और उसमें जैसे आप नवरात्रों में घट के गले में एक रस्सी वो हाथ में बांधने वाली मौली बांध देते हैं, वैसे ही जा करके उसमें बंध करके सज जाता, सुंदर कपड़े से सजा हुआ घट आपको मिलता। पर वो भी जड़ है, वो भी जड़ है, इसलिए एक दूसरे का वो उपकार और सहयोगी नहीं बन सकते। तो कहे तो महाराज ये बुद्धि भी तो जड़ ही है, बुद्धि भी जड़ है। क्यों जड़ है भाई बुद्धि? क्योंकि उसकी उत्पत्ति सुनी गई है, और जो जो उत्पन्न होने वाले हैं वो सब जड़ है, कार्य होने के कारण। उत्पत्ति मत जनिमत वाले सब जड़ हैं, इसलिए कि वह कार्य हैं, और कार्य होगा तो वह कारण के अतिरिक्त नहीं होगा, नाश होगा, उसमें उत्पत्ति वाले सकल दोष आएंगे। कहने का अभिप्राय क्या हुआ कि एक घट है और घट का ज्ञान हो गया तो घटाकार वृत्ति बनी, तो यही वृत्ति है बोध, और यही प्रत्यय है। उस घटाकार ज्ञान में अर्थात उस घट ज्ञान में क्या ब्रह्मत्व है? तो ब्रह्मत्व ये है कि बुद्धि भी जड़ है, घट भी जड़ है, और ये जड़ जड़ किसी प्रकार के ज्ञान को उत्पन्न नहीं कर सकते। तो वहाँ ज्ञान उत्पन्न करने में जो चेतन सहयोगी बन रहा हुआ है, चिदाभास के द्वारा जो घट प्रकाशित किया जा रहा है अथवा किया जाता है उस विषय के ज्ञान में, तो वह जो प्रत्येक में लगा हुआ है, अर्थात घटकार के समय में भी वो लगा है, पट के ज्ञान के समय में भी लगा हुआ है, मठ के ज्ञान के समय में भी लगा हुआ है, चेतन उस घट को प्रकाशित कर लेता है। घट जड़ होने से स्वयं प्रकाश भी नहीं होगा, और वह बुद्धि भी जड़ होने के कारण वो भी स्वयं अकेली प्रकाशित नहीं कर सकती। इसलिए यहाँ 2-3 स्तर इसलिए समझना है कि एक ब्रह्म चैतन्य है, उसमें बुद्धि कल्पित है अथवा है, जिस प्रकार से भी कल्पित ही है। उस ब्रह्म अधिष्ठान में बुद्धि कल्पित है, और उस बुद्धि में प्रतिबिंबित है वो ब्रह्म चैतन्य। वह प्रतिबिंबित वास्तव में चेतन तो नहीं है, पर चेतन के समान है, इसलिए उसको चिदाभास ऐसा कहा जाता है। तो वह बुद्धि उस चिदाभास को लेकर के घटादि विषयों को ज्ञान करती है, तो इसलिए इसका नाम ज्ञान ऐसा कहा जाता है। इसको ज्ञान इसलिए कहा जाता है कि वो चिदाभास के द्वारा प्रकाशित होने वाला इस प्रकार से घटपट है। फिर से यहाँ पंक्ति में आए, प्रतिबोध विदितम मतम। प्रतिबोध में वह बहुत प्रत्येक प्रत्यय में इस प्रकार से जिस घटपट का जो ज्ञान होता है, वह घटपट के ज्ञान में जो चेतन लगा हुआ है, क्योंकि बिना 2-3 चेतन तो है नहीं, एक आभास है और एक वास्तविक है तो एक ही, परंतु एक जैसे बिंब है और एक प्रतिबिंब है। एक वास्तविक चेतन है आधार अधिष्ठान, और बाकी सब उसके प्रत्येक आत्मा में, प्रत्येक जीवात्मा में जहाँ जहाँ अंतःकरण का विकास हुआ है, जहाँ जहाँ बुद्धि है, उस बुद्धि में प्रतिबिंबित है अथवा आभाषित है, उसमें फलित हुआ है। तो वही फलित जो चैतन्य विशेष है वह उन घटपट इत्यादि में जाकर के उनको विषय करता है। तो यहीं पर यदि चेतन न होता तो घट पट मठ तट इत्यादियों का ज्ञान नहीं होता। जिसलिए कि ज्ञान हो रहा है, इसलिए हम जानते हैं कि वहाँ चेतन है। चेतन कौन है? ज्ञान है ना, वो जो ज्ञान है वही चेतन है, वही चित है, और वह ब्रह्म है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। वह प्रत्येक बोध में इस प्रकार से बोध हो रहा है ना, तो वो किससे हो रहा है? तो बिल्कुल आरंभ में भी यही पूछा गया था, के नेशितम पतति प्रेषितम मनः, क्योंकि 2-3 चेतन होने की तो बात ही नहीं, एक ही है, और वह चेतन घट के साथ भी है, पट के साथ भी है, मठ के साथ भी है, रूप रस गंध स्पर्श शब्द इत्यादियों के भी साथ है। प्रत्येक प्रत्यय के साथ, प्रत्येक ज्ञान के साथ वह ज्ञान है ही है। घट बेविचारी है, बदल गया, पट आ गया, पट बदल गया, पर घट का ज्ञान हो गया, वो ज्ञान तो हुआ। फिर पट आ गया तो उसका भी ज्ञान हो गया, फिर मठ आया तो उसका भी ज्ञान हुआ। और आचार्य लोग इसमें बीच में और एक वस्तु सामान्य मानते हैं कि घट ज्ञान उत्पत्ति, उस घट ज्ञान नाश, उसके अनंतर पट ज्ञान की उत्पत्ति। अर्थात आपने घट देखा, आंख बंद कर ली, घट चला गया, फिर से दूसरा कोई पदार्थ आ गया, उसका आपको ज्ञान हुआ। तो बोधम बोधम प्रतिबोधम ये हुआ घटाकार पटाकार मठाकार। पर उसके बीच बीच में मध्य में भी वृत्ति से, घटाकार वृत्ति से रहित अवस्था, परंतु पटाकार वृत्ति उत्पत्ति होने से पूर्व भी तो वृत्ति विशेष है। वृत्ति विशेष नहीं है, परंतु वृत्ति सामान्य है, उसको विशेष नहीं कह सकते, क्योंकि वो विशेष विशेष के बीच में सामान्य है।
विशेषों के बीच में सामान्य है। जैसे घट ज्ञान, तो घट ज्ञान तो सदैव घटम घटम तो नहीं रहेगा, वो बदल जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, नाश हो जाएगा। घट पर नाश उत्पन्न होकर के ज्ञान नाश हो जाएगा। उत्पद्यन्ते विलीयन्ते, उत्पत्ति होते हैं ज्ञान और नाश हो जाते हैं। फिर उसके अनंतर दूसरा पदार्थ आया तो उसका ज्ञान कर लिया, उसी चेतन ने किया, विशेष से युक्त होकर के, चिदाभास के साथ में जाकर के। परंतु उन दो ज्ञानों के बीच में, एक 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 के बीच में भी एक विशेष प्रकार का ज्ञान बचा कि नहीं, अर्थात सामान्य तो एक बचा ही, पर वो सामान्य की चर्चा थोड़ी विस्तार है। यहाँ पर मुख्य रूप से बात क्या है, प्रतिबोध विदितम। ये जो प्रत्येक बोध हो रहा है ना, यहाँ क्या विदित हो रहा है, ज्ञान विदित हो रहा है। वही ज्ञान सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ही तो है ना। और न वो ब्रह्म इस प्रकार से होता तो फिर घट ज्ञान, पट ज्ञान, मठ ज्ञान नहीं हुआ होता। जैसे एक पत्थर खंड को, प्रस्तर को ज्ञान नहीं होता, पर यहाँ तो वृत्ति उत्पन्न हो रही है बुद्धि में वृत्तियां उत्पत्ति हो रही हैं, घट का और पट का इत्यादियों का ज्ञान हो रहा है, तो ज्ञान हो रहा है। तो यही क्या है, वृत्ति है। इसी वृत्ति ही प्रत्यगात्म रूप से ब्रह्म है, ऐसा कहना चाहते हैं। ब्रह्म है का अभिप्राय क्या हुआ कि इस प्रकार से मतम अर्थात जाना जाएगा ना। प्रश्न क्या बना था कि सम्यक कथम तद ब्रह्म विदितम भवति, उस ब्रह्म को विदित सम्यक रूपेण अच्छी प्रकार से कैसे जाना और समझा जाएगा। तो कहे कि प्रत्येक बोध में जाना जाएगा, चेतन ज्ञान है कि नहीं है। उसके लिए उदाहरण आचार्यों ने ऐसा दिया कि जैसे आपने पानी छुआ और संयोग से उस पानी ने जला दिया। पानी तो जलाने का गुण धर्म रखती नहीं, जल नहीं जला सकता आपको ना। और जैसे लोहा है और लोहे ने आपको जला दिया कभी कभी, तो लोहा तो ठंडा पदार्थ है, द्रव्य है, तो वह तो आपको जला नहीं सकता। पानी आपको जला नहीं सकता, परंतु पानी आपको जलाया तो उसमें जो गर्मी है ऐसा आपने जाना, उसमें अग्नि संयोग हुआ है, गर्म किया गया गीजर से पानी है ऐसा आपने जाना, अथवा सभी लोग जानते हैं। तो यह जैसे अग्नि के अर्थात जलाने का जो सामर्थ्य है अग्नि का है, यह निश्चित है। जो ज्ञान है वह सत्यम ज्ञानम ब्रह्म अनंतम, यह निश्चित है। ज्ञान मात्र ही ब्रह्म है, उसमें घट अभी न जोड़े, पट अभी न जोड़े, तो ज्ञान मात्र तो परमात्मा ही ब्रह्म और आत्मा है ना। अर्थात उस आत्म चैतन्य का धर्म है ऐसा तो नहीं कह सकते, परंतु उसका स्वरूप है सत्यम ज्ञानम ज्ञानम। तो यहाँ घट ज्ञान हो रहा है, पट ज्ञान हो रहा है, मठ ज्ञान हो रहा है, तो यह विषय व्यभिचरित हो रहे हैं, बदल रहे हैं, परंतु ज्ञान अनुस्यूत हो रहा है। एक बात। दूसरी बात, जिसलिए कि यह ज्ञान हो रहा है ना, कहाँ, बोधम बोधम प्रतिबोध विदितम, प्रत्येक बोध में जाना जा रहा है कि नहीं। वह जो जाना जा रहा है, जो ज्ञान हो रहा है, वह चेतन का ही धर्म है, जड़ का धर्म नहीं है, जाना जा रहा है। जैसे पानी के द्वारा जलाए जाने पर आप झट से जानते हैं कि पानी तो नहीं जला सकता, इसमें जरूर अग्नि संयोग है, तो अग्नि का ज्ञान हो गया, होता ही है अग्नि का ज्ञान। अयस्क लोहा खंड तपाया गया है, लाल हो गया, और आपने छू दिया तो उसने जला दिया। आप जानते हैं कि ये लोहा हमें जला नहीं सकता, इस जला रहा है का मतलब है कि यहाँ अग्नि है ही। ये घट ज्ञान, पट ज्ञान, मठ ज्ञान, ऐसे दोनों जड़ जिस प्रकार से ज्ञान हो रहा है बुद्धि के द्वारा, यह बुद्धि भी जड़ है और घट भी जड़ है, ज्ञान हो ही नहीं सकता। ज्ञान हो रहा है, वृत्तियां उदित हो रही हैं, प्रत्येक बोध में इस प्रकार से हो रहा है, तो अवश्य ही यह ब्रह्म अर्थात चेतन ब्रह्म यही है प्रत्येक बोध में। इस प्रकार का यहाँ श्रुति कहना चाहती है। क्या कहती है श्रुति? प्रतिबोध विदितम मतम, प्रत्येक बोध में प्रत्येक आत्मा के रूप से इस ब्रह्म और आत्म तत्व को जाना गया है। और इसको भाष्यकार ने भी यही कहा है अन्यत्र भगवत गीता में, जहां पर निष्ठा की बात आई, सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोधवे। यह जो प्रत्येक बोध में जिस प्रकार से हे अर्जुन जाना जाता है वह आत्म तत्व, वह आत्म तत्व तुमको मैं बताता हूं, समासे नैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा, जो परा ज्ञान है, जो परा निष्ठा है, जिसमें ब्रह्मात्मना संस्थिति है, वह ज्ञान किस प्रकार से होता है वह मैं तुमको बताता हूं, ऐसा भगवान ने भी वहां कहा था।
और जब भगवान ने कहा तो वहाँ भी पूर्व पक्षियों ने बहुत प्रकार के संदेह उठाए, अर्थात जो ज्ञान निष्ठा रूप ब्रह्म को, परमात्मा को जो पाता है वह सिद्धि रूपी अवस्था, वो अवस्था किस प्रकार से देखा सुना समझा जाता है, जरा बताओ। तो भाष्यकार ने वहां कहा कि क्यों, वहां प्रश्न उठाया कीदृशी सा, वह वैसे यहाँ उठाया गया कि सम्यक ब्रह्म कीदृशम, जो किन्हीं किन्हीं के लिए अभिज्ञात और जानने वालों के लिए अभिज्ञात और अभिजानताम के लिए विज्ञातम है, कीदृशी वह कैसा है। तो भाष्यकार ने वहाँ विनोद की दृष्टि से ही कहा, परिहास में हल्का उत्तर ये दिया, क्यों कीदृशी कथम, वह आत्मा वो ज्ञान कैसा है, क्यों ऐसा पूछते हो तुम, यादृशम आत्मज्ञानम, वो जैसा आत्मज्ञान है वैसे ही वह वृत्ति है, वैसे ही वह ज्ञान है। तो बोले अच्छा आत्मज्ञान जिसको नहीं हुआ है तो उस बेचारे को तो पता ही नहीं। तो बोले घट ज्ञान पट ज्ञान मठ ज्ञान इत्यादि तो हुआ है ना, उसमें ज्ञान तो हुआ है कि नहीं है, उसमें घट छोड़ दो और ज्ञान सामान्य रह गया। मठ आया, मठ को हटा दो, ज्ञान तो रहा। फिर नदी का तट आया, तट का ज्ञान हो गया, तो तट हटा दिए तो ज्ञान सामान्य तो वहां बचा हुआ ही है। कीदृक् कथम, कैसा ज्ञान, क्यों, यादृश आत्मा तादृश ज्ञान, जैसे आत्मा चेतन वैसे ही ये ज्ञान, इसी प्रकार से प्रत्येक ज्ञान तो हो ही रहा है। फिर से प्रश्न पूछेगा कि कीदृश असौ, वो आत्मा कैसा फिर, तो आत्मा कीदृश कथम, स्वयं के आत्मा को कीदृश कैसा है ये प्रश्न बनेगा क्या। तो कहा हाँ भाई, अज्ञानता तो ऐसी है कि अपना आत्मा कैसा है ये नहीं जानते, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है, नित्य है, चेतन है, किसी का आश्रय अधिष्ठान है अथवा उपाधि वाला है, शरीर के साथ चिपका हुआ है, तादाद में संबंध से रहने वाला है, जन्म जरा मृत्यु वाला है। भाष्यकार ने कहा कि कीदृक् आत्मा, इस प्रकार का प्रश्न कि स्वयं का आत्मा कैसा है ये तुमको नहीं जानते। तो उस व्यक्ति ने मन में कल्पना करके कहा कि हाँ भाई, अब आत्मा नहीं जानते, आत्मा हमारे लिए अविज्ञात है, अबोध के कारण, अज्ञान के कारण। घटपट मठ संसार तो खूब जानते हैं, पदार्थ तो जानते हैं, लोक परलोक तक भी हमने सुन करके जान लिया, पर आत्मा की बारी आएगी तो आत्मा को तो नहीं जानते। क्यों नहीं जानते, जब भी जानते हैं तो विशेष रूपेण देह उपाधि इत्यादि से युक्त करके, जन्म मरण इत्यादि लक्षणों से लक्षित और सुखी दुखी इत्यादि धर्मों से ग्रसित, ऐसा ही जानता है। तो भाष्यकार ने कहा कि तब तो तुम आत्मा को, अपने स्वयं के आत्मा को नहीं जानते हो, तो बड़ी दुरावस्था है। तो फिर तो तुमको भगवता उक्त उपनिषद वाक्य, शास्त्र और उपनिषदों के वाक्यों में यादृशी आत्मा, जिस प्रकार का आत्मा कथन किया गया है वैसा आत्मा यदि तुम स्वीकार कर लो, तो अश्रद्धा वाला पुरुष कहेगा फिर वहां भी कि उपनिषद के वाक्यों में हमें श्रद्धा नहीं है। तो भाष्यकार ने फिर वहां कहा कि चलो न श्रद्धा तुम भी करो, तो अपनी तो कुछ तो बुद्धि है। तो सुनने के अनंतर फिर न्यायतः भगवता च उक्त यादृशो, भगवता भगवान ने जैसा अर्जुन को कहा है उसका बता दिया पूर्व में था कि नैष्कर्म्य सिद्धिम परमम संन्यासेनाधिगच्छति, और वह जो सिद्धि है अर्थात मोक्ष की परम अवस्था जो सिद्धि है वह तो सिद्धिम प्राप्तो यथा, ज्ञान जिस प्रकार से हो रहा है अथवा होके वह बैठा हुआ है निष्ठा में, ऐसा तो उपनिषद वाक्य, ये उपनिषदों के वाक्य से जिस प्रकार का आत्म तत्व कथन किया गया है वही तो आत्मा है ना, और वही ज्ञान है और वही ब्रह्म है। तो इस प्रकार से भाष्यकार ने भी कहा। तो उपनिषद कैसे इसका प्रतिपादन कर रही है, उस आत्म तत्व का, वो ऐसे ही प्रतिपादन कर रही है। अन्य देव तद विदितात् अथो अविदितात् अधि, वो ऐसे प्रतिपादन कर रही है। अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अविजानताम न तत्र चक्षु गच्छति न वाक् गच्छति, ऐसे ही करके प्रतिपादन कर रही है। तो बोले ये तो दूर के आत्मा के जैसे सुनाई दे रहा है। तो बोले तब तो फिर प्रतिबोध विदितम मतम, वो प्रत्येक बोध में जो ज्ञान भाषित हो रहा है कि नहीं, वो ज्ञान के अंतस में भी जो ज्ञान सामान्य है, अधिष्ठान है, चिदाभासों के प्रत्येक भाषों का, प्रत्येक ज्ञान का, प्रत्येक चिदाभासों का जो आधार अधिष्ठान शुभ भास है, तस्य भाषा सर्वमिदम विभाति, देह इंद्रिया कार्यकरण संघात अग्नि सूर्य चंद्रमा सब कुछ जिस चेतन के ज्ञान से प्रकाशित होकर के सबको प्रकाशित कर रहे हैं, वही यह प्रतिबोध विदितम मतम, यही प्रतिबोध है, यही ब्रह्म है, ऐसा यहाँ श्रुति कहना चाहती है। फिर इसमें संदेह ऐसा हो जाएगा कि यह ज्ञान किस प्रकार का है। ज्ञान तो सदैव विषयाकार से ही होता है,
परंतु यह आत्मा का तो आप कहते हैं निर्विशेष ज्ञान है। विषय तो आकार प्रकार रंग रूप वाला है, तो वो तो पता चल जाता है कि यहाँ घट आकार है, ज्ञान पट आकार है। बिना आकार बिना रंग रूप का भी कोई ज्ञान है? वृत्ति तो समझ में आती है, प्रतिबोध विदितम। अब घटाकार वृत्ति, घटाकार वृत्ति तो ब्रह्म नहीं है, वो तो घट ज्ञान है। तो फिर बिना आकार का उस वृत्ति में भी जिस आधार अधिष्ठान से, जिस चिद से भाषित होकर के चिदाभास इनको प्रकाशित कर रहा है, वो चिद का भी कोई आकार है क्या? अथवा आकारत्व तो ज्ञान होगा क्या? ऐसा फिर से संदेह करेंगे तो वहां भी यही नकारा जाएगा कि वह भाई आकार प्रकार वाला नहीं है। इस प्रकार का जो विज्ञान है वही तो उसी विज्ञान के तो यहाँ प्रतिपादन की बात चल रही है। उसका फल क्या है, उसको कैसे प्राप्त किया जाता है, इसी मंत्र में गूढ़ रूप में छुपे हुए हैं, जिसकी चर्चा अब हम लोग आगे के सत्रों में फिर से प्रसंग के अनुसार यथा समय करेंगे। आज के सत्र को हम लोग यहाँ इस प्रकार से विश्राम देते हैं मंत्र के साथ। प्रतिबोध विदितं मतम अमृतत्वं हि विन्दते आत्मना विन्दते वीर्यं विद्यया विन्दते अमृतम्। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।